Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into the foundation of mathematics, class 10th, chapter 4th, quadratic equation. In this video, I will be providing a full breakdown of the concept including what are quadratic equations and the roots in the solution of quadratic equations. So let's make the quadratic equation super easy. Chapter 4th, quadratic equations. ओके सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, ठीक है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। इफ पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये मतलब हुआ हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो 2, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइक एग्जांपल ये हो गया, यही हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ एक चीज ये देखी जाए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये इक्वेशन कब बनेगा क्वाड्रेटिक? जब इसके आगे 0 लग जाएगी इक्वल में, बस। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल में जब हम 0 लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वेशंस व्हेन वी जस्ट पुट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डन। नेक्स्ट जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? जनरल फॉर्म होती है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a b एंड c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। c यहाँ देखिए जनरल फॉर्म होती है इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो a है, b है और c है वो हो रियल नंबर, बिलोंग्स टू या वो हो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर की कैटेगरी में आए, ठीक है। नेक्स्ट a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है? c जैसे मान के चलिए यहाँ 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है। 9x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री 2 है, ठीक है। एंड अगर यहाँ आ जाए 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, बिकॉज 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 0, तो मतलब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो होगी 1, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, इसीलिए a कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। एक कुछ भी हो पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी का मतलब है रियल नंबर में कुछ भी हो, ठीक है। चले जनरल फॉर्म हो गई हमारी। नेक्स्ट नाउ एन एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको समझते हैं। आइए पहली बात तो ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और इक्वल्स टू 0 है तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट डिग्री इसकी 2 है बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री क्या है इसकी? 2 बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब उसकी डिग्री 2 होगी। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसकी डिग्री निकालो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया मतलब डिग्री 2,
ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 होती है। डन। और अगर आ गया डिग्री 2 है और इक्वल्स टू 0 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारे पास थर्ड थिंग आती है, वो ये आती है दैट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे अगर हमें कह दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका ये मतलब होता है कि दैट एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर हो, पास में जो नंबर हो, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये होता है कोफिशिएंट। ठीक है, और अगर एक्स का कह दे तो मतलब एक्स के जो साथ में नंबर होगा। ठीक है, आगे बात समझ। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है, एक्स के साथ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2। साइन का ध्यान रखना, प्लस है तो पॉजिटिव, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस आ गया किसी नंबर के आगे तो मतलब हमें पूरा -2 पूरा लेना पड़ेगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है। तो दिस मीन्स दैट प्लस बी आता है। अब यहाँ पे -2 आया है, मतलब -2 क्या है? बी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -2। सी, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, जो उसके बिल्कुल पास है। एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, जो एक्स के बिल्कुल पास है। और x0 होता है एक। x0 का ये मतलब होता है दैट कांस्टेंट टर्म, ये वाला। यहाँ पे अगर x0 लिख देंगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज x0 इज इक्वल्स टू 1। x0 इज इक्वल्स टू 1, तो दिस मीन्स दैट x0 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ आएगा 3, मीन्स सी। जब भी x0 का कोफिशिएंट पूछ ले तो उसका ये मतलब है कि सी पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, डन। चलें, डिग्री 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x1 is -2 and coefficient of x0 is 3। क्लियर? डन। चलें आगे। चलें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होती है? वेरिएबल x की वैल्यू जो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। कहने का ये मतलब होता है हमारे पास, हमें पता है जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ये। ठीक है, नाउ x की जगह क्या आए? x की जगह कुछ आए जिससे जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, मतलब वो 0 बन जाए। x की जगह कुछ आए कि जो हमारा ये वाला पूरा इक्वेशन है ये 0 बन जाए। These are रूट्स, ये रूट्स होते हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए तो उसको बोलते हैं रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास डिग्री 2 होती है, तो इसकी रूट्स भी कितनी होंगी? 2। जितनी डिग्री उतनी ही रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स कितनी होती है? एग्जैक्टली 2 रूट्स, एग्जैक्टली 2 रूट्स। डन। ये हमने पीछे किया था। एन इक्वेशन इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। डन। चलें आगे। अभी तक हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, उसकी रूट्स क्या होती है। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसके हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। इसके हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आता है, और दूसरा होता है हमारे पास ये रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उससे भी हमारी रूट्स पता लग जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। करते हैं। पहला इक्वेशन ये है हमारा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सी,
3x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इसमें से कुछ, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम सीधा करेंगे कि इसको इसके इक्वल रख देंगे, मतलब इसको प्लस में ले जाएंगे यहाँ। ठीक है, 0 + 2 मतलब 2 ही रहेगा। x² कितना आ जाएगा? 2/3। ये 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, और x क्या आ जाएगा? √2/3 प्लस माइनस x आ जाएगा प्लस का √2/3 और माइनस का √2/3। नाउ यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड को हम स्प्लिटिंग द मिडल मेथड भी कहते हैं, बट यहाँ कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही। क्यों? बिकॉज दे आर 2 टर्म्स इक्वेशन, मतलब इसके अंदर टर्म्स कितनी हैं? 2। यही अगर 3 टर्म इक्वेशन होता, मान के चलो ये होता, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का यूज करते। ठीक है, आ गई बात समझ? मतलब अगर हमारे पास 2 टर्म का इक्वेशन है तो या तो उसको एक टर्म को उसकी राइट हैंड साइड पे ले जाना, ठीक है, या उसमें से कुछ कॉमन आएगा। दोनों में से एक चीज हो सकती है। डन। देखिए, सी 3x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3x² इज इक्वल्स टू 2x² इज 2/3, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√3। ये रहा। डन। चले सेकेंड करते हैं, वो है 9x² माइनस 9। इसको हम 2 वेज से कर सकते हैं, हमारे पास 2 वेज हैं इसको करने की। ठीक है, सबसे पहला तो हमने जो पिछला किया है 9x², 9 इज इक्वल्स टू 0, 9x² इज इक्वल्स टू 9, ये प्लस में चला जाएगा। x² इज इक्वल्स टू 9/9, x² इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1। तो एक हमारे पास आ जाएगा प्लस √1 और एक आ जाएगा माइनस √1। ठीक है, 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक हो गया ये मेथड। दूसरा देखिए, 9x² माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 9 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस 1 ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ, तो ये 0 आ जाएगा, बिकॉज 0 कुछ भी डिवाइड में आए, 0 के या मल्टीप्लाई में आए, वो हमेशा 0 ही आता है। तो x² क्या आएगा? इक्वल्स टू में ये इधर चला जाएगा 1, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1। ठीक है, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। डन। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। सी डन। ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, चलें थर्ड एग्जाम्पल है 5x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। आइए इसको करते हैं। 5x² माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? सी, यहाँ पे हमें x कॉमन लेना पड़ेगा, बिकॉज हम ऐसे करते हैं 5x² इज इक्वल्स टू 2x। अगर हम ऐसे करते हैं तो 5x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/5। ये एक रूट आया, सेकेंड रूट नहीं आया हमारे पास, तो सेकेंड रूट को निकालने के लिए हमें जो अब मेथड यूज करना पड़ेगा सी, इसको नहीं करेंगे हम अब हम यहाँ निकालेंगे कॉमन x को, तो हमारे पास बचेगा 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, मतलब x भी 0 के इक्वल हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ये वाली जो पूरी इक्वेशन है ये 0 कब होगी? या तो ये वाला नंबर 0 या ये, ठीक है ना, या तो x 0 हो या 5x माइनस 2 0 हो, मतलब दोनों में से एक चीज 0 होनी चाहिए।
तो हम दोनों को ही ले रहे हैं, ठीक है। x 0 हो गया तो मतलब एक x की वैल्यू आ गई 0, एक रूट आ गई 0। नेक्स्ट 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 5x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/5। तो मतलब एक x की वैल्यू आएगी 0, एक आएगी 2/5। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री होती है तो उसमें 2 रूट्स आती हैं, पहली आएगी ये, दूसरी आएगी ये। डन। x 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 और 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x 0 आ गया और x ही 2/5 आ गया। एग्जाम्पल 4 देखिए, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 3 टर्म्स है हमारे पास, तो मतलब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में हमें p और q निकालना होता है। 2 टर्म्स ऐसी निकालनी होती है जिसमें p प्लस q तो हमारे पास आ जाए b या माइनस p क्रॉस q हमारे पास आए a क्रॉस ऑलवेज, ठीक है। तो हम 2 टर्म्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं b क्या है हमारे पास। b है हमारे पास -22 और a क्रॉस सी क्या है 21 इंटू 8 है हमारे पास 168। 2 नंबर जिसका एडिशन 22 आए या -22 आए और मल्टीप्लिकेशन 168 आए, तो ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर देख लेते हैं 168 के। 2 बची 2 21 3 7 7 1, ठीक है। तो हमारे पास पहले फैक्टर तो यही है 8 इंटू 21। क्या 8 प्लस 21 या 8 माइनस 21 22 होता है? नहीं होता, तो मतलब ये तो है नहीं फैक्टर हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इसको लें और इनको ले लें, मतलब 3 इंटू 2 6 और 7 इंटू 4 विच इज़ 28। तो क्या 28 प्लस 6 22 होता है? नहीं होता। 28 माइनस 6 22 होता है? होता है। 28 माइनस 6 इज 22 एंड 28 इंटू 6 इज 168। तो हमारे जो 2 फैक्टर्स आएंगे p और q वो होंगे 28 एंड 6, ठीक है। तो 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 और p क्या है हमारे पास 28 और q क्या है हमारे पास 6, यही है, ठीक है। 8x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 6x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालना यहाँ से और यहाँ से हमारे पास 4x निकल जाएगा, जस्ट 2x माइनस 7 प्लस यहाँ से हमारे पास 3 निकल जाएगा विच इज़ 2x माइनस 7, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसको और इसको ले लो, हमारे पास था ये था हमारे पास। अब हम इसको और इसको लेंगे, 4x प्लस 3 को कॉमन और 2x माइनस 7 को कॉमन, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या ये, दोनों में से एक होगा, तो हम दोनों को इक्वल्स टू में 0 रख लेंगे। ताकि हमारी रूट्स आ जाएंगी, 2 रूट्स आएंगी। x इज इक्वल्स टू -3/4, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा अपॉन में 2। तो एक x आया हमारे पास -3/4 और एक आया है 7/2, ठीक है। देखें सी
x इज 7/2 एंड x इज -3/4। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्या सीखा है, वो ये सीखा है कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स हो तो कैसे करें और 3 टर्म्स हो तो कैसे करें। 2 टर्म्स में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन वाली या राइट हैंड साइड लेके जाने वाली, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ इक्वल में, ठीक है। 3 टर्म्स में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ठीक है। दोनों हमने कर लिया, चलें आगे। चलें, सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। इसमें ना हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और हमारी रूट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, सी, हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ये, जनरल फॉर्म ये होती है ना, ठीक है। अब हमें पता होता है कि इसमें a0 = 0 है और a b c रियल नंबर है, ठीक है, ये हमें पता। तो हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे, फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा, हमें x निकालना वेरिएबल, तो द फॉर्मूला इज दैट -b ± √d/2a, -b ±√d/2a, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 2 रूट कैसे निकलेगी, पहले निकलेगी ये वाली और दूसरी निकलेगी ये वाली। 2 रूट निकलेगी हमारे पास, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, मतलब मिडल में एक में प्लस आएगा और एक में माइनस, ठीक है। 2 रूट निकलेगी। अब यहाँ पे d क्या है, सी, व्हाट इज d हियर, d इज डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज d, डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज द नेचर ऑफ रूट, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का वो होता है b² - 4ac, ये d है हमारे पास, b² - 4ac, दिस इज d, ठीक है। हम d कैसे निकालेंगे, b² - 4ac, मतलब हमें रूट d की जगह लिखना पड़ेगा √b² - 4ac, ठीक है। और इससे हमें रूट के नेचर का पता लगता है कि रूट है कैसा, ठीक है। तो वो कैसे पता लगेगा, सी, अगर जो हमारा d है, d क्या है, b² - 4ac, ठीक है, अगर तो वो पॉजिटिव है, d की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो दिस मीन्स दैट जो हमारी रूट है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि 0 से भरा होगा, ठीक है। और अगर d नेगेटिव है, d नेगेटिव है, जब नेगेटिव आ गया d तो इसका ये मतलब है नॉट रियल, नॉट रियल। अगर d नेगेटिव आ गया तो हम x नहीं निकालेंगे, हम आगे उसकी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम रूट्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहले d निकाल लेना, अगर d पॉजिटिव आ रहा है तो हम रूट्स निकाल सकते हैं, अगर d नेगेटिव आ रहा है तो हम रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। और अगर d 0 आ रहा है, d 0 आ गया, अगर d 0 आ गया तो दिस मीन्स दैट रूट निकाले जाएंगे और जो हमारी रूट्स होंगी वो रियल और इक्वल होंगी, रियल एंड इक्वल, इक्वल मतलब सेम रूट, अगर एक निकल गई तो दूसरी भी वही होगी, ठीक है। और पॉजिटिव में रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, डन। सी, x इज इक्वल्स टू -b ±√d/2a, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 रूट्स निकलेंगी, एक प्लस की एक माइनस की, उसके बाद d क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज नेचर ऑफ रूट, पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और अगर d माइनस नेगेटिव है तो नॉट रियल एंड वी विल नॉट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डन, हो गई कंप्लीट। चलो नाउ अब हम नेचर ऑफ रूट कैसे निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट
डी। तो हमें पता है डी हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें यही करना है, हमें बी की वैल्यू निकाल पुट करनी है, ए की रखनी है और सी की रखनी है। ठीक है, करते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 which means a is 1, b is minus 4, c is 4, a is 1, b is minus 4 and c is 4। ठीक है, अब डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हमारे पास है -4, तो बी का स्क्वायर -4, ए इज 1, सी इज 4। कुछ नहीं करना, इक्वेशन से हमें ए बी सी और की वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को डी के अंदर पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा डिस्क्रीमेंट के लिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -4 इंटू 1 इंटू 4, 16 माइनस 16 विच इज 0। डी क्या आया 0 विच इज रियल एंड इक्वल। डी क्या है हमारा, मतलब हमारा नेचर ऑफ रूट क्या है, रियल और इक्वल। नेचर ऑफ रूट इज रियल एंड इक्वल। ठीक है, डन। चले आगे। नाउ जो फॉर्मूला है उससे हमें रूट निकालना है। ठीक है, तो हमारा ये एग्जांपल है, आइए हमारे पास फॉर्मूला होता है ये -p प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है यहाँ -5 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1, सी क्या है 6, 25 माइनस 4 24 विच इज 1। तो डी आया 1, दिस मीन्स हम रूट्स निकालेंगे, पॉजिटिव में आया है तो दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स निकलेंगी अलग अलग। ठीक है, माइनस बी मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस रूट का 1 अपॉन में 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट का 1 अपॉन में 2। ठीक है, x आया हमारे पास इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट का 1 अपॉन में 2। तो अब हम यहाँ इसको अलग कर लेते हैं, x प्लस रूट 1 इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 1 अपॉन में 2। रूट 1 अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, 5 प्लस 1 6 अपॉन में 2 इज 3, एक x आ गया 3। नेक्स्ट 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन में 2 इज 2, तो एक x आ गया 2। तो हमारे पास दो रूट्स निकल आई, रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, एक 3 है एक 2 है। डन, सी हो गया। बस हमें आगे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज वाले वो ऐसे ही करने हैं। So we have completed this chapter, and if you have any doubts, so let me know in the comment section. Bye bye.